नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। कैंसर एक ऐसी बीमारी थी कि अगर कैंसर की बीमारी किसी को ग्रसित होते थे तो वह समझते थे कि उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, वह बच नहीं पाएंगे, इसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है और झारखंड तरक्की कर रहा है तो स्वास्थ्य सुविधाओं में नए नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं और कठिन से कठिन जो बीमारी है वह भी उसका इलाज झारखंड में ही संभव हो पा रहा है। अगर हम बात कैंसर की करें तो कैंसर की बीमारी एक बड़ी बीमारी मानी जाती है और इसके इलाज के लिए झारखंड में कोई बेहतर अस्पताल उपलब्ध नहीं था। यहाँ के लोगों को कैंसर ग्रसित होते थे तो वह बड़े शहरों में उन्हें जाना पड़ता था, चाहे बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, इन तमाम बड़े शहरों में। लेकिन टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से आज रांची कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। और ख़ास बात इस अस्पताल में यह भी होगी कि गरीब लोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एमओयू साइन किया गया है और इस अस्पताल में गरीबों का इलाज भी संभव हो पाएगा। बता दें कि इस अस्पताल की जो मशीनें हैं वह हाईटेक है और विदेशों की तर्ज पर, जिस तरह की विदेशों में इलाज करने को मशीन लगाए गए हैं, जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं, वह तमाम उपकरण टाटा ट्रस्टी अस्पताल जो रांची का कैंसर अस्पताल है यहाँ मौजूद है। इस अस्पताल का उद्घाटन हो जाने से कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ज़रूरत हर लोगों को है, चाहे वह छोटा हो तबका हो या बड़ा तबका। और बड़े तबके को इलाज कराना संभव बड़े अस्पतालों में होता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब लोग इलाज के अभाव में पिछड़ जाते हैं और कई बार जान भी उनकी चली जाती है। लेकिन झारखंड सरकार लगातार नए नए आयामों को अपने स्वास्थ्य सुविधाओं में जोड़ रही है और इस पहल को करते हुए टाटा ट्रस्ट की ओर से मिलकर रांची कैंसर अस्पताल की शुरुआत आज कर दी गई है। आज से यह आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा ट्रस्ट के तमाम जो अधिकारी हैं उनका आभार जताया और उन्होंने कहा कि यह अस्पताल झारखंड वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने इस संदर्भ में लगातार प्रयास किया और कई लोग इस समस्या से ग्रसित लोग दूसरे राज्यों की ओर बड़े तादादों में जाया करते थे। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने भी कई लोगों को दूसरे राज्यों में कैंसर के इलाज के लिए लोगों को भेजा है। इसी क्रम में सरकार के अंदर राज्य में कैंसर अस्पताल कैसे बने, कैसे चले और बेहतर सुविधाओं के साथ कैसे चले, इसका प्रयास जारी था। अंतोगतो वो दिन आज हमारे सामने एक यहाँ पर भव्य कैंसर अस्पताल बनके खड़ा है और आज ये जनता को समर्पित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये अस्पताल इस राज्य के लिए एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि ये अस्पताल ही नहीं, नवल टाटा जी ने कहा ये एक रिसर्च सेंटर भी होगा। और मैं चाहूंगा कि ये रिसर्च सेंटर का जो शुरुआत है, मैं टाटा ट्रस्ट से ये गुजारिश भी करूंगा कि ये रिसर्च सेंटर हम लोगों का देश के लिए भी एक माइलस्टोन बने। इस प्रकार इसको आगे बढ़ाने का ट्रस्ट के तरफ से प्रयास हो। मैंने कई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर
समय समय पर इसकी जानकारी और इस विषय पर कैसे कैसे निर्णय, कैसे कैसे योजनाएं बनाई जाए, इस पर चर्चाएं करता रहता हूं। आपको तो शायद पता नहीं होगा कि इस देश में कैंसर समस्या से ग्रसित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कैंसर के इलाज के लिए लोगों को आने जाने के लिए स्पेशल कैंसर के लिए ट्रेनें चलती हैं। पंजाब जैसे राज्यों में तो कई ट्रेनें सिर्फ कैंसर पीड़ितों को, कैंसर की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस विषय पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किया। जिस दिन से शुरुआत किया उसी दिन से वो एयर एम्बुलेंस हर दिन लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाने का काम कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि सरकार ने एक न्यूनतम पैसे वाले लोग स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कोई घटना न घटे। राज्य में अगर कोई ऐसा मरीज होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो उनको भी हम लोग एयरलिफ्ट करके अच्छे अस्पतालों में ले जाने का हम लोग प्रयास करें। ये कैंसर अस्पताल 25 एकड़ में का कैंपस है और मुझे लगता है ये धीरे धीरे और भावी रूप लेगा। और अभी कल ही हम लोगों ने एक मेडिको सिटी का भी एक मोटा मोटी एक रोड मैप तैयार कर लिया है। यहीं पास में ही सुकुरगुट्टू के पास भावी एक मेडिको सिटी का भी आधारशिला रखा जाएगा, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी और भी कई चीजों को जोड़ने का हम सरकार का ये संकल्प है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो हम लोग अगल बगल के राज्यों में जाने की जरूरत पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। आज इस अस्पताल में जो मशीनें हैं, ये सारी मशीनें वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं। और अभी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन मशीनों का, जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, वो सारे धीरे धीरे बड़ी तकनीकी रूप ले रही है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये कैंसर अस्पताल आम लोगों को समर्पित हो रही है। अभी हाल के दिनों में ही हम लोगों ने भी अपने रांची के मेडिकल कॉलेज जो रिम्स है, उसमें भी कई नए और वर्ल्ड क्लास मशीनें लगाई हैं, उसका भी उद्घाटन हुआ है। और बड़ी तेजी से वहाँ पर भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। आए दिन खबरों में आप पढ़ते होंगे कि काफ़ी क्रिटिकल सर्जरियाँ अब रिम्स के अंदर भी संभव हो पा रहा है। ये टाटा समूह के सहयोग से संभव हो पाया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इस राज्य के समग्र विकास में टाटा समूह को और भी किसी चीज की सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार कदम से कदम मिलाकर चलेगी और बेहतर करने की हर प्रयास को सफल बनाने में काम और सहयोग देगी। इसलिए बहुत आपने सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस तरह से बताया कि झारखंड हर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आगे भी उन्होंने आशा की है टाटा से कि जो भी योजनाएं हो, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में, तो सरकार कदम से कदम मिलाकर टाटा ग्रुप के साथ चलेगी और झारखंड को तरक्की की राह पर आगे लेकर के जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से रांची में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, तो यह झारखंड ही नहीं आसपास के राज्यों के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होगा और यहाँ पर जो उपकरण है वह विदेशों की तर्ज पर इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम उपकरण, चाहे वह जांच की सुविधा हो या चिकित्सक भी तमाम अनुभवी हैं। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा बन्ना गुप्ता ने। इसके लिए लगातार हम लोगों को कई बार समीक्षा किया, कई बार जो कमी खामी आ रही थी उसको दूर करने का निर्देश दिया और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि स्वास्थ्य की दिशा और दशा को कैसे समृद्ध और मजबूत किया जाए, इसके लिए लगातार उनका सानिध्य प्राप्त है और हम सबों को काम करने में एक अलग से उत्सुकता और तत्परता मिलती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे बैठी हमारी बहन मैगामा की विधायक दीपिका पांडे जी, हमारे टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन नोबल टाटा साहब, हमारे एमडी और हमारे अभिभावक स्वरूप नंदन साहब, चाणक चौधरी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय सुखदेव सिंह जी, एसीएस अरुण सिंह जी और हमारे सभी राज्य के पदाधिकारी, साथ यहाँ उपस्थित सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये अस्पताल का निर्माण करना, मैं समझता हूं कि जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा, जिन्हें हम जीवन देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और उन्होंने ही इस झारखंड में विश्व स्तरीय सुविधाओं को बहाल करने की जो नींव रखी थी, मैं समझता हूं उस नींव का ये एक मील का पत्थर ये साबित होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं इस संस्था को ये आश्वस्त करता हूं कि आप हम मिलकर एक के साथ एक कदम मिलाकर हम इस राज्य में जो भी हमारे मरीज हैं कैंसर से जुड़े हुए, हम उनके न सिर्फ इलाज के लिए बल्कि उनमें ये अवेयरनेस लाने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं तो बहुत धन्यवाद भी देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि हमारे राज्य ने तंबाकू और धूम्रपान पर शुरू में ही प्रतिबंध लगा दिया, ये जानते हुए कि ये सब जो है किसी भी राज्य का ये रेवेन्यू राज नहीं होता है, राज्य जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करना राज्य के लिए होता है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि और WHO ने भी हम लोगों को इसके लिए पुरस्कृत करने का काम किया कि हमने जो है अपने राज्य में धूम्रपान और जो है इन सारी चीजों पर जो है तंबाकू वगैरह पर प्रतिबंध लगाया है। और मैं समझता हूं कि इस संस्था के माध्यम से न सिर्फ इलाज होगा बल्कि हम अवेयरनेस भी लाने का काम करेंगे। जैसे नोबल टाटा जी कह रहे थे कि छोटी छोटी चीजों को भी यदि हम ध्यान में रखें जो बॉडी में फिस्ट होते हैं या बहुत सारी ऐसी हमारे शरीर में विकार जमाने रखते हैं, तो यदि उसकी हम इनिशियल जांच कर लेंगे तो हम समझते हैं कि हम इसके स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और राज्य सरकार की तरफ से भी
टाटा ट्रस्ट को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि हम आप मिलकर चलेंगे और इस राज्य के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसकी जो है इच्छा और उसकी जो है स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दूर करने के लिए हमेशा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत। साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने काफ़ी खुशी जताई है कि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड तरक्की की राह पर काफ़ी आगे जा रहा है, और उम्मीद उन्होंने जताई है कि इसी तरह से हम साथ मिलकर और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम को जोड़ेंगे। और इस दौरान टाटा ट्रस्टी ग्रुप के चेयरमैन नोवेल टाटा ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक काफ़ी जुझारू व्यक्ति है और तमाम जो सरकार की ओर से सहयोग मिलना चाहिए था मिला है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो झारखंड में और भी कई टाटा ट्रस्ट की ओर से ऐसी योजना को लाया जाएगा जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा नोवेल टाटा ने। The Tata Group and the people of Jharkhand have shared a special bond, one that started over 100 years back with the setting up of Tata Steel by our founder. Today is a moment of pride for us at the Tata Group as we get the opportunity to participate in another milestone for Jharkhand and transforming cancer care in India by making it more accessible. This state-of-the-art hospital is the outcome of the unstinted support by the state government, and we hope to build on this cooperation between the government of Jharkhand and the Tata Group. The availability of good quality cancer care facilities in only a few urban centers has so far restricted access to quality care to our communities in far-flung areas. This has not only caused trauma by uprooting such patients during one of the most difficult times in their lives, but also greatly burdened a few cancer hospitals in large cities, making it impossible for them to address all patients' needs adequately. Whilst I would have hoped that none of our countrymen ever got cancer, the unfortunate reality is that many of our people lose their lives to cancer every day. The magnitude of the issue of cancer care in India led to the development of the Tata Trust's distributed cancer care model in 2017 at the instance of Mr. Ratan Tata, Chairman of the Tata Trust. Its core aim is to make world-class cancer treatment accessible to patients. Since 2017, the trusts have been developing and augmenting cancer care facilities across 6 states: Andhra Pradesh, Assam, Jharkhand, Maharashtra, Uttar Pradesh and Karnataka through this model. The distributed cancer model focuses on 4 pillars. The first pillar is access. The pillar focuses on infrastructure development and providing trained and qualified personnel for comprehensive cancer care. The second pillar is affordability. The focus of this pillar is to bring uniform, standardized care whilst being empaneled with various state and central health. अब देखना होगा कि यह टाटा का ट्रस्टी अस्पताल जो है रांची कैंसर एवं रिसर्च सेंटर कितना लाभदायक साबित होता है। अगर हम बात फिलहाल की करें तो एक अस्पताल टाटा में है TMH, जो टाटा के द्वारा ही संचालित किया जाता है, और दूसरा अस्पताल झारखंड का रांची कैंसर अस्पताल है। तो काफ़ी यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि इस अस्पताल में इलाज संभव हो पाएगा, और जिस तरह से गरीबों के लिए जन आरोग्य योजना के तहत MOU साइन किया गया है सरकार की ओर से, तो गरीबों का इलाज भी अस्पताल में संभव होगा। इसके अलावा झारखंड के गरीब मरीज जो है वो कैंसर का इलाज टाटा के अस्पताल कोलकाता में भी करा सकते हैं वहाँ, और रांची के इस अस्पताल में दोनों के लिए आज टाटा ग्रुप के साथ सरकार के बीच MOU हुआ है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।